अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 4। कहा था मैं इस पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर तो नहीं था, पर क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल जरूर है। इस वजह से हम पहला टॉपिक देखेंगे ना, उसका नाम है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, पर अभी कॉर्ड को समझना है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, ऐसे करके एक सर्कल है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा इसका सेंटर होगा, ये पूरा सर्कल है, कुछ सेंटर होगा। देखिए, आप एक पॉइंट यहाँ ले लो और आप एक पॉइंट यहाँ ले लो और उसको सीधा मिला दो, सीधा। ठीक है, ये कॉर्ड बन जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा डिफिनेशन है। सर्कल का एक पॉइंट इधर ले लो, सर्कल का दूसरा पॉइंट इधर ले लो, बिना कहीं मोड़े एकदम सीधा लाइन सेगमेंट बनाना है। ये होगा आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, वन लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन सेगमेंट रहेगा, जो कि क्या करेगा, कनेक्ट करेगा सर्कल के वन एंड पॉइंट से अनदर एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट से अनदर एंड पॉइंट, तो हो जाएगा कॉर्ड, पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट। ठीक है, ये वाया सेंटर भी जा सकता है। सपोज ये सर्कल था, इसका सेंटर था, तो ये वाया सेंटर भी जा सकता है, ये सेंटर के बिना भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है, तो आप कहिएगा डायमीटर। जैसे आप यहाँ पीछे से बनाते आ रहे हो, ये छोटा पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ सबसे लंबा कॉर्ड बनेगा, फिर ऊपर छोटा हो जाएगा, फिर ऊपर और छोटा हो जाएगा। ऐसे भी जाओगे तो ऐसे छोटा बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आओगे डायमीटर बनाओगे तो लंबा हो जाएगा। कॉर्ड का डिफिनेशन बस इतना ही है। एक सिंपल सी बात आती है और उसका नाम है पेरीमीटर। हालांकि इस चैप्टर के अंदर पेरीमीटर का कुछ खास जिक्र नहीं है, लेकिन ये चैप्टर मेंसुरेशन से कुछ हद तक रिलेटेड जरूर है। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक गिवन फिगर है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, इसका जो बाउंड्री है, सपोज ये एक बाउंड्री है, इसका चारों साइड का जो बाउंड्री है जिससे ये शेप घिरा हुआ है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। मान लो ये 4 सेंटीमीटर रहा होगा, ये 2 सेंटीमीटर रहा होगा, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर था। पेरीमीटर में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जो बाउंड्री था ना, जो बाउंड्री था इसका, वो बाउंड्री को हम ऐड अप करेंगे, उस बाउंड्री को ऐड अप करेंगे। जो हमारे पास जो बाउंड्री था, उस बाउंड्री को ऐड करेंगे। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फिगर था, ऐसा फिगर था, मान लो ये 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 5 था, ये 2 था। क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, जो जो बाउंड्री था सबको ऐड कर देंगे, वो मेरा आ जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे आएगा, बाउंड्री को ऐड करने से। हो सकता है हम कुछ फॉर्मूला भी लगाएगा, जैसे हम फॉर्मूला कहते हैं कि स्क्वायर का एक साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना फॉर्मूला 4 इंटू साइड, अगर आपको आता है तो 4 और साइड कितना था 4, तो ये कितना आएगा 16। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको एक चीज तो पता होगा कि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, तो ये 4 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, चारों को ऐड कर देंगे, 4, 8, 12 और 16, ये भी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बाउंड्री होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री को देखते हैं। हर हर शेप का फॉर्मूला निकालना बहुत मुश्किल है, हर शेप का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम बाउंड्री को ऐड अप करके यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम क्या हो, 90 हो। याद रखो, जिसका सम 90 है। मान लो कि एक एंगल 20 है, एक एंगल 40 है, दो एंगल का सम अगर 90 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं। मान लो एक का 60 है और एक का 30 है, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हम क्या करेंगे, 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कभी भी किसी नंबर का, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मांगे, उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज 70। और क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट अगर पूछ देगा 60 का, तो 90 में से 60 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 90 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दो एंगल का सम 180 होगा, दो एंगल को जोड़ने के बाद अगर 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री। तो पूछेगा क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो इस दोनों को जोड़ दो, 110 और 70 कितना होगा 180, तो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों एंगल को सम करेंगे तो कितना होगा 150। क्या ये सप्लीमेंट्री है, नहीं। सप्लीमेंट्री का सम कितना आना चाहिए 180, सप्लीमेंट्री का सम कितना आना चाहिए 180। अच्छा, ऐसे ही पूछेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। क्या करेंगे, 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर 110 डिग्री। ऐसे ही पूछेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। क्या करेंगे, 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 100
30 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, उस एंगल को 90 से माइनस करना होता है, या फिर दो एंगल को ऐड करके देखना होता है कि वो 90 डिग्री आ रहा है। सप्लीमेंट में क्या करना होता है, दोनों एंगल को ऐड करके देखना होता है कि क्या वो 180 आ रहा है, या फिर 180 से इस एक जो एंगल दिया होता है उसका माइनस करना पड़ता है। या ये ऐसा भी पूछ सकता है कि एक एंगल 70 डिग्री था तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो ये भी वही काम करेंगे, 180 में से 70 को माइनस करेंगे, किसके केस में, सप्लीमेंट्री के केस में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ट्राइंगल से ही पूछ सकता है। एक चीज याद रखना कि ट्राइंगल का जो सब एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ऑल एंगल ऑफ सम का जो होता है, इस एंगल को और इस एंगल और इस एंगल को जब मैं ऐड करूंगा, अगर कोई मैं ट्राइंगल एबीसी उसमें तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब अगर बोलेगा कि उसमें से दो एंगल आपको, एक 55 है, एक 35 है, एक 55 एंगल है, एक 35 एंगल है, आपको तीसरा एंगल निकालना है। देखो, क्वेश्चन को मैं बहुत प्रोसेस से बता सकता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिशन की वजह से मैं जो आपको क्वेश्चन हल्के में बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा इक्वेशन लिख के इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करना नहीं है। हमें क्या करना है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ट्राइंगल का दो एंगल दे रहा है और तीसरे एंगल का वैल्यू निकालना है, ये ना करना है। हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 55 और 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 55 प्लस 35 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 5 और 5 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दूसरा एंगल क्या निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। सबसे पहले इस दो एंगल को ऐड कर देंगे, जो सम आ जाएगा, जो इसका सम आ जाएगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि दूसरा एंगल ले लेता हूं, मान लो एक ट्राइंगल का पहला एंगल 40 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री कह रहा है, कैलकुलेट तीसरा एंगल, कैलकुलेट थर्ड एंगल, कैलकुलेट थर्ड एंगल। ठीक है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा देगा, मैं सिंपल में बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को सम कर देंगे, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100। 100 को मैं किससे कर दूंगा, 180 से माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ये आ जाएगा आंसर। कॉम्पिटिशन में आपको बस इससे ज्यादा टाइम देगा भी नहीं बनाने का। आप ऐसे लिखेंगे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कभी जब मैं क्लास में नॉर्मल करूंगा तो बताऊंगा। तीसरा और भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एंगल 30, दूसरा एंगल मान लीजिए 90, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। बोल रहा है तीसरा एंगल निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगे, 30 और प्लस 90 को आप ऐड कर देंगे, 30 और प्लस 90 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120। 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका ट्राइंगल का खत्म। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे दो एंगल आपका इक्वल होता है, तो टू एंगल जो होगा इसमें इक्वल होगा, और एक एंगल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, एक एंगल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन दोनों से दे सकता है। अच्छा, ये चूंकि ये भी ट्राइंगल, तो इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर कहेगा कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जो दो इक्वल एंगल है, दो इक्वल एंगल है, उसका वो है 55, मतलब इक्वल एंगल 55 है। ठीक है। मतलब अगर एक एंगल 55 है तो दूसरा एंगल भी 55 होगा। ठीक है। दो एंगल तो ऐसे भी दे दिया, बस ये देखिए इक्वल था, दोनों एंगल कितना था, 55, तो 55 और 55 कितना हो जाएगा, 110। और फिर इसको क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है। ये चीज आप फिर से ध्यान रखिए। मान लीजिए कहा कि जो इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 70 डिग्री। तो दो इक्वल एंगल है, तो एक 70 डिग्री होगा और दूसरा भी कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 140 को माइनस करेंगे। दो एंगल दिया हो जाए, दोनों एंगल का सम का वैल्यू हो जाए, तीसरा निकालना है, क्या करोगे, 180 में से घटा दो, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो द सम ऑफ टू एंगल्स को, यू विल गेट द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत लंबा तरीका है, अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, इसमें एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम ऐसे करके शो करते हैं, ऐसे डब्बा करके, ये 90 डिग्री को हम शो करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जहां पे वन एंगल होता है, वन एंगल 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, बोलेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। जिसका एक एंगल है 40 डिग्री। ठीक है। एक एंगल है 40 डिग्री, तो दूसरा एंगल कैलकुलेट कीजिए। अब तो आप कहिएगा कि भाई आपने तो मुझे दो ही इंफॉर्मेशन दी है, सॉरी एक ही इंफॉर्मेशन दी है, जबकि मुझे दो एंगल का सम चाहिए होता है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
दूसरा एंगल कितना है 40 डिग्री, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये चीज आप याद कर लीजिए, ये प्रोसेस आप समझ लीजिए एकदम बिल्कुल ध्यान में। अगला सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जिसका दूसरा एंगल जो है आपको 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री सपोज इस तरह से। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एक एंगल मेरा हो जाएगा 90, दूसरा क्या है 70। राइट एंगल का एक एंगल क्या होता है 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री। तो 90 और प्लस 70 कितना होगा, 90 और प्लस 70 कितना हो जाएगा 160। 160 को जब मैं 80 से घटाऊंगा, 160 को 180 से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 180 को जब मैं 160 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तीसरा एंगल निकालने के लिए, तो क्या निकल जाएगा तीसरा एंगल मेरा 20 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो अगर तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिखे और यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहे, तो देखो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आपको ऐसे करके एक एरो दिया रहे, तो और ये एंगल देखिए, चलो ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 45, ये होगा तो 5 और 3 135 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 135 डिग्री। देखो ऐसा एक सीधा एंगल रहे, उसमें से एक एंगल का लेंथ दिया रहे, तो क्या करेंगे 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ये एंगल का लेंथ मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और देख लो क्वेश्चन, ये एक सीधा एंगल है और इसके ऊपर ऐसे करके दिया, और इसको लीनियर पेयर कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ दे दिया कि चलो ये 60 डिग्री है, मुझे बोल रहा है इस एंगल का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या करेंगे 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, ये कितना था 60, 180 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, तो ये एंगल का लेंथ कितना हो जाएगा 120। मतलब इस दोनों का सम मिलाकर 180 होना चाहिए, जैसे देखो 120 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 180, ये दोनों एंगल का सम हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो तीनों मिला के 180 होगा, ये 20 है, अब बोल रहा है इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई इसका वैल्यू करना है। देखो चूंकि ये एक डब्बा बना हुआ, डब्बा मतलब 90 डिग्री, डब्बा एंगल मतलब 90 डिग्री, बॉक्स टाइप का एंगल रहेगा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री, इस दोनों का मिलाया कितना हो गया 110 डिग्री। और इसका एंगल क्या निकालेंगे 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 110, तो कितना निकल जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दो एंगल और भी कुछ दिया सकता है, एक सपोज एंगल ऐसे है, एक सपोज एंगल आपका ऐसे है, और ये दे दिया कि चलो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपको दे दिया कि 60 डिग्री, ठीक है। बोला ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आप क्या करेंगे इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे एंगल को, कितना हो जाएगा 90, और इस 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 को, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी ये गलती से 90 डिग्री, इसको हटा देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एंगल का कभी भी कॉन्सेप्ट आए तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये भी बोल सकता है कि एक नॉर्मल एक फिगर दे दिया, बोला इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, ये क्वेश्चन भी एक तरह का देख रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। तो सपोज ये मेरा 4 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, ऐसे कुछ भी नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे सबको बाउंड्री क्वायर करना है, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1, ये स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 5 4 9 और 6 15 और 7 22 और 2 24 और 125 सेंटीमीटर हो जाएगा कुल मिलाकर के इसका आंसर, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से, आपको चैप्टर आज क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।